हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मां शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इसमें मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, इस प्रश्न में हमें माध्यक दे रखा है 28.5 हो, तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। आपके प्रश्न आ गया होगा समझ में। इसमें माध्यक दे रखा है 28.5। इसमें आपको माध्यक नहीं ज्ञात करना, इस प्रश्न में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है बच्चों। इसमें f का मान है 5, x 20, आगे 15, y और 5। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। यानी अगर आपको प्रश्न में माध्यक लिखा हुआ मिल जाए, क्या बोला बच्चों मैंने, यदि प्रश्न में माध्यक लिखा हुआ मिल जाए तो आपको उस प्रश्न को हल करने के लिए 3 खंड बनाना है। यानी इस प्रश्न में कितने खंड बनेंगे बच्चों? 3 खंड बनेंगे। एक खंड जो वर्ग अंतराल होगा, दूसरा खंड ऐप का मान यानी बारंबारता हो जाएगी, और तीसरा खंड जो अलग से बनेगा उसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है बच्चों। इसका जो पहला खंड बनेगा उसके अंदर आ जाएगा वर्ग अंतराल। हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ था उसी को नोट डाउन करेंगे। जैसे 0 से 10 है, 20 से 30 है, आगे ठीक है ना, यहाँ तक कर लेंगे। ओके। फिर दूसरे खंड में आ जाएगा ऐप का मान। ऐप का मतलब है बारंबारता जो प्रश्न में दी हुई थी। जैसे 5x 20, फिर 15 y और 5। इसमें n का मान प्रश्न में 60 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें ज्ञात करनी है CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, और आप सभी को संचयी बारंबारता निकालनी भी आती है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें उतारेंगे पहली संख्या वैसी की वैसी, 5 के 5 उतार दिए। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, यानी 5 और x को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 + x। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में आपके यहाँ तक? फिर 5 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25 + x। ठीक है, जोड़ कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। फिर इस 25 को 15 को जोड़ेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 40। आगे चिन्ह लगाएंगे प्लस कर, साथ में उतार देंगे x। फिर इनको जोड़ेंगे, हमें प्राप्त हो गया 40 प्लस आगे आ जाएगा y। इन तीनों को जोड़ दिए। ठीक है। फिर इस 40 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर 45, साथ में x और y भी आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न में वर्ग अंतराल था, ये ऐप का मान था, और हमने CF निकाली है। जो पहली संख्या थी वो तो वैसे की वैसी, फिर इसको ऐड किया, हमें प्राप्त हो गया 5 + x। ठीक है। इसको इससे जोड़ा, हम जोड़ते जोड़ते लास्ट तक आ गए तो हमें प्राप्त हो गया 45 + x + y। ठीक है। लेकिन इसमें जो कुल मान दे रखा है इन सब का वो कितना है? 60 है। तो हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। यहाँ पर कितना है बच्चों? यहाँ 45 + x + y, इसके बराबर इस प्रश्न में जो कुल योग दे रखा है 60 है। ठीक है। इसमें x + y का मान हमें ज्ञात करना है। हम उतारेंगे x + y, इसके बराबर में कितना है? 60 है। ठीक है यहाँ तक। इस 45 का करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इधर प्लस के 45 है तो किसकी हो जाएगी? माइनस के 45। इसके पीछे रीजन क्या हो जाएगा? पक्षांतरण करने पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ रहा आपके समझ में? अब इसको उतारेंगे x + y। अब बाकी करो, यानी 60 में से 45 घटाते हैं तब हमें कितना प्राप्त होता है? 15। इस प्रकार x + y का मान हमें कुल मिलाकर प्राप्त हो गया 15। ठीक है। ये पहला समीकरण भी कह सकते हैं। यानी इसमें x का मान नहीं अकेला, ये दोनों का मान आया है। ठीक है बच्चों। आप जानते हो कि माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो, L + n/2 - CF, इसके बट्टे में F × में H। ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। इस फॉर्मूले को आप सभी याद भी कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि माध्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो आप लोग बताओगे L + n/2 - CF बट्टे में × में H। ठीक है बच्चों। इस प्रश्न में कितना दिया हुआ है? माध्य 28.5। तो हम यहाँ पर उतार देंगे 28.5। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है L का मान, F का मान, CF का मान और H का मान, और इन मानों को ज्ञात करने के बाद में इनको फॉर्मूले के अंदर फिट करना है। ठीक है बच्चों। तो देखो, इसमें माध्यक कितना दिया हुआ था प्रश्न में?
28.5 कितना दिया हुआ था 28.5। इस 28.5 को आपको देखना है वर्ग अंतराल में। इसको कहाँ पर देखना है बच्चों, इस माध्यक को देखना है वर्ग अंतराल में। इसमें वर्ग अंतराल कहाँ पर है, 20 से 30 के बीच में 28.5 आता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो हम इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक समझ में आपके। यानी हमने क्या देखा, जो माध्य का मान 28.5 था प्रश्न में, ये हमारे पास नहीं है, ये प्रश्न में दिया हुआ था, इसका मान 28.5 था। तो हमने क्या कर दिया, इसको चेक किया वर्ग अंतराल में, जो 20 और 30 के बीच में हमने पाया, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया। इस लाइन से ही हमें एल का मान, एच का मान, एफ का मान और सी एफ का मान मिलेगा। तो बच्चों देखो, बहुत आसान सा तरीका है। जो इधर वाली संख्या है ये एल का मान हो जाएगी। एल का मतलब होता है वृत्त की निम्न सीमा। इसमें एल का मान कितना हो गया 20, तो मैंने यहाँ पर लिखा 20, ठीक है यहाँ तक। फिर एन का मान जो प्रश्न में दिया हुआ था, एन का मान कितना है बच्चों 60 है। फिर एफ का मान भी ज्ञात करेंगे। एफ का मान देख लो इसी डिब्बे में ना, एफ के बराबर कितना है 20 है, मैंने यहाँ पर लिखा 20। फिर एच का मान, एच का मान आप जानते हो अंतर को कहते हैं। अंतर कैसे निकालते हैं, ये अंतर हम वर्ग अंतराल में से निकालेंगे। इसमें देखो बच्चों 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। इन सभी में कितने का अंतर है, आप क्या करते हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हो, तब आपके सामने अंतर निकल कर आ जाता है। यानी 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, 30 में से 20 गया तो भी 10 बचेगा। तो हमने देखा इन सभी में अंतर कितने का आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। तो एच का मान कितना आ गया हमारे पास में 10। अब इसमें बच गया सी एफ का मान, यानी हमने आसानी से पूरे मान निकाल लिए। अब ज्ञात करते हैं सी एफ का मान। तो देखो बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है। आपने जो लाइन अंडरलाइन की थी, ठीक है, इसमें आपको सी एफ देखनी है। इसमें आप देखकर बोलोगे कि सर जो 25 प्लस अक्स है ना, वही सी एफ का मान हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। जो आपने लाइन अंडरलाइन की थी ना, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या देख लो बच्चों कितनी है, 5 प्लस अक्स, ये आपका सी एफ का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एल का मान निकाला, एन का मान, सी एफ का मान, एफ का मान और एच का मान निकाला। अब क्या करना है, इन मानों को फिट करना फॉर्मूले के अंदर, ठीक है बच्चों। इसमें लिखो पहले माध्यक का मान कितना था 28.5, जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर माध्यक बराबर 28.5 कर दिया, आगे चिन्ह बराबर का है। अब आएगा एल का मान। एल का मान कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर एल का मान है 20, ठीक है। आगे चिन्ह है प्लस का, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, n/2, n का मान कितना है 60 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 60/2, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर आएगा सी एफ का मान, इसमें सी एफ का मान है 5 प्लस अक्स, ठीक है। इसके बट्टे में आ जाएगा एफ का मान। तो देखो बच्चों एफ का मान कितना है 20 है। फिर n2 में करेंगे एच का मान। एच का मान हमारे पास में कितना है 10 है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इन मानों को उठाकर सूत्र के अंदर फिट कर दिया। जो माध्य का मान था 28.5 यहाँ लिखा, और जो एल का, एन का, सी एफ का जो भी मान था हमने फिट किया, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। हम उतारेंगे पहले 28.5, ठीक है बच्चों। इस 20 का करेंगे पक्षांतरण, यानी इधर प्लस का 20 है, तो इसका करेंगे पक्षांतरण, तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर 20, ठीक है। फिर 2 का भाग 60 में देंगे, हमें प्राप्त हो गया 30। आगे माइनस को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ गया। फिर माइनस को अक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का अक्ष आ गया। इसके बट्टे में कितना है बच्चों 20 है, ठीक है यहाँ तक। इनटू में कितना है 10 है। फिर 28.5 में से हमें माइनस करना है 20, तो कितना बचेगा बच्चों 8.5, आगे चिन्ह बराबर का है। 30 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा आपके पास में 25, साथ में माइनस का अक्स, इसके बट्टे में आ जाएगा 20। इनटू में कितना है बच्चों, इनटू में है 10, ठीक है। इस 10 का भाग 20 में जा रहा है क्या, 2 बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है हमारे पास में 8.5, इसके बराबर 25 माइनस के अक्स, इसके बट्टे में कितना है 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, इसमें 25 माइनस अक्स है, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में मान लो 1, दोनों को आपस में करा दो वज्र गुणा। मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ 25 माइनस अक्स, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा 17, ठीक है। अब उतारो माइनस अक्स, इसके बराबर जो संख्या दे रखी है उसको उतार देंगे। अब आगे 25 का करेंगे पक्षांतरण, इधर प्लस का तो किसका हो जाएगा बच्चों ये माइनस का 25 पक्षांतरण करने पर। अब देखो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के 25 में घटाओ ये, तो कितना बच जाएगा माइनस के 8, यहाँ पर माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, तो हमें अक्स का मान कितना प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया। यानी हमारे पास में कितना आ गया अक्स का मान
8 आ गया, लेकिन हमें y का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपके पास x का मान तो आ गया, हमें ज्ञात करना है y का मान भी। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान, यहाँ लिखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। इसमें क्या था, समीकरण नंबर 1 ये रहा, x प्लस वाई बराबर 15। तो x का मान तो कितना है, 8 है, आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे y, इसके बराबर में कितना है, 15। ठीक है बच्चों, हमें y का मान ज्ञात करना है, इसके बराबर 15 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो माइनस का हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, यानी इधर प्लस के 8 थे तो किसका हो गया, माइनस का 8 हो गया पक्षांतरण करने पर। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें 7। इस प्रकार हमें x का मान 8 प्राप्त हुआ और y का मान 7 प्राप्त हुआ। अतः अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।